हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी में एडिशन रूल और प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट सीखे थे. वंस अगेन आई एम बिफोर यू विद दिस प्रोबेबिलिटी चैप्टर एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन रूल एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. राइट, हमने बहुत कुछ सीखा था पिछले वाले लेक्चर में. इवेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आउटकम क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है. राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, जिसमें कोई कंडीशन साथ में लगी हो. कंडीशन साथ में लगी हो, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक फार्मूले से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं. प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, ए के होने का प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, ये जो अपोन की लाइन है दैट इज नोन एज गिवन. ए गिवन बी यानी ए के होने का प्रोबेबिलिटी जबकि बी ऑलरेडी हो चुका है, हो गया है. इज दैट क्लियर? इसका फार्मूला मेरा बनेगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्लीज डू रिमेंबर दिस फार्मूला. एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं. यहां पर सपोज करिए ताश के पत्तों में से हमने एक पत्ता निकाला. इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी कि हमें किंग मिल जाए, गिवन दैट, जबकि ये पता चल चुका है कि वो डायमंड है. यानी हिंट दे दिया सामने वाले ने कि डायमंड तो है, इतना तो पक्का है. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो किंग होना चाहिए. अब ये फार्मूला मैं लगाता हूं तो ये मेरा क्या बनेगा, न्यूमरेटर प्रोबेबिलिटी किंग इंटरसेक्शन डायमंड का डी लिख दूं मैं शॉर्ट में, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी डायमंड. इज दैट क्लियर? अब किंग और डायमंड दोनों, कितने कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें किंग और डायमंड दोनों, ओनली वन, डायमंड का किंग. कितने में से? 52 में से. और प्रोबेबिलिटी डायमंड आने की कितनी होती है? 13/52. इज दैट क्लियर? तो ये मेरा कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर कितना आ गया? 1/13. इज दैट क्लियर? एक बार अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, वंस यू गेट इनटू प्रैक्टिस, तो फटाफट हो जाएगा. आपको ये तो पता है गाइस कि डायमंड, ये तो दिया है कि डायमंड निकल चुका है. डायमंड है कितना है? 13 डायमंड में से किंग कितने होते हैं? 1. दैट्स इट, द आंसर इज 1/13. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां पर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि सपोज करिए आपको क्वेश्चन में दिया है प्रोबेबिलिटी, एक बच्चा अकाउंट से सब्जेक्ट में पास होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है 0.3, और वही बच्चा बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में पास होता है, उसका चांस दिया 0.4, और वही बच्चा दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाए, इसका चांस दिया 0.1. क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो अकाउंट्स में पास हो जाए, गिवन दैट ये पता चल चुका है कि बिजनेस स्टडीज उसका क्लियर हो चुका है, बिजनेस स्टडीज का रिजल्ट आ चुका है. तो गाइज अभी अभी मैंने फार्मूला लगाया था, वही लगाना. अकाउंट्स के लिए मैं शॉर्ट में ए लिख देता हूँ, बिजनेस स्टडीज के लिए बी लिख देता हूँ. ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला बनेगा मेरा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी. तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना बनेगा मेरा, कॉमन, दोनों में पास होने का चांस 0.1 डिवाइडेड बाय पी बी यानी बी बिजनेस स्टडीज का 0.4. तो गाइज ये कितना बना मेरा, 1/4 इज माय आंसर. इज दैट क्लियर? इस तरह से अपन क्वेश्चंस को बना सकते हैं. यदि क्वेश्चन में ऐसा दिया हो बिजनेस स्टडीज में पास होने का चांस जबकि अकाउंट्स में पास हो चुका, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पी ए. तो बी इंटरसेक्शन ए कितना आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉमन बोथ का 0.1 डिवाइडेड बाय पी ए यानी 0.3. सो माय आंसर इज 1/3. वहाँ 1/4 आया था, यहाँ 1/3 आएगा. इज दैट क्लियर? चलिए मूव ऑन फॉर नेक्स्ट. यस गाइस, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल के ऊपर. प्रोबेबिलिटी के अंदर मल्टीप्लिकेशन रूल देखिएगा कैसे लगाना है. मल्टीप्लिकेशन रूल, इसमें दो केसेस होते हैं. फर्स्ट, व्हेन द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. इसके अंदर फार्मूला ऐसा बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इनफैक्ट इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन भी हम ऐसा ही देते हैं. यदि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए और पी बी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है तो डेफिनेटली वो इवेंट्स क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी. जैसे कोई आपको बोल दे कि पी ए है 0.1/2 और पी बी है 1/3, और आपको कोई बोल दे कि पी ए इंटरसेक्शन बी है 1/6, और यदि क्वेश्चन में पूछ ले कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं, सो आवर आंसर शुड बी यस, क्योंकि 1/2 और 1/3 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा,
1/6. वी कैन एक्सटेंड आल्सो, ऐसा नहीं कि दो के लिए ये पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो वी कैन राइट पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी मल्टीप्लाइड बाय पी सी, है ना। कितनी सारी थ्योरी, कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी डेफिनेशन है ना। परेशान तो नहीं हो रहे ना गाइस आप? कई बार ऐसा लगता है ओ माय गॉड ये सब कितना पढ़ना पड़ेगा हमको, है ना। और बड़ा कॉलेज में भी बड़े शरारतें करते हैं बच्चे। एक बार एक कॉलेज की तो वॉल पे लिख दिया था बच्चों ने कि यहाँ पर ज्ञान बांटना मना है, राइट। तो यहाँ पर ये सब मिस वो भी कर रहे होंगे अभी कॉलेजेस को, ये सब पेंडेमिक में हमारे साथ ये सब चीज़ें हो रही है, बट हमको इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना है, बहुत सारी चीज़ें हमको समझते जाना है अच्छे से। अब यहाँ पर हम लेते हैं व्हेन द इवेंट्स आर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है तब भी मल्टीप्लाई करना, इंडिपेंडेंट है तब भी मल्टीप्लाई करना। द ओनली डिफरेंस इज थोड़ा केयरफुल रहना है यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड। 3 के अंदर भी आप लगा सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी डिपेंड्स ऑन ए मल्टीप्लाइड बाय पी सी डिपेंड्स ऑन ए एंड बी बोथ। तो ये इसका लोड नहीं लेना फार्मूले का, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे इस चीज़ को अपन अप्लाई करेंगे। सपोज करिए ताश के पत्तों में से 52 में से हमने 2 कार्ड निकाले 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। जो कार्ड हमने निकाला वापस नहीं रखा विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी ये डिपेंडेंट वाला केस हो गया। क्या पता जो हमें अगली बार कार्ड चाहिए वो पहले निकल चुका हो, तो ये हमारा डिपेंडेंट केस है। अब हमको प्रोबेबिलिटी पूछिए बोथ कार्ड किंग आने चाहिए। नाउ अब क्या आंसर होगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए। पहला कार्ड किंग आने का चांस क्या होगा 4/52, अगला किंग आने का। अब पहला वाला वापस रिप्लेस नहीं किया हमने तो टोटल कार्ड हमारे एक कम हो गए 51, और पहले किंग निकला, ये प्रोबेबिलिटी 4/52 है, तो अब पहले किंग निकल गया था, अगले किंग कितने बचे होंगे अब 3, सो द आंसर इज 3/51। इज दैट क्लियर? कई बच्चे बोलते हैं ये 4/52 आपने लिखा, इसकी गारंटी क्या है कि पहले किंग निकला हो, तो हम भी कहाँ बोल रहे हैं गारंटी है, दिस इज प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी है तो ये भी क्या है प्रोबेबिलिटी है कि पहले किंग निकल गया, उसकी प्रोबेबिलिटी है, और नाउ अब किंग निकलेगा उसकी है। 4 से कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 13, 3 से कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 17, 1/13 इंटू 17 होता है 221, दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज करिए एक बंदे की मैरिज होने वाली है। अरे पेंडेमिक में शादियां हो ही नहीं रही है यार, अपन यहाँ तो कर सकते हैं ना लेक्चर में। तो सपोज करिए पेंडेमिक के अंदर एक बंदे की शादी होने वाली है, एंड इस बात की प्रोबेबिलिटी की ही गेट गुड नेचर्ड गर्ल, .1। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उसको ब्यूटीफुल गर्ल मिल जाए, that is 0.2, and the probability that he get an MBA girl is 0.3. What is the probability that he get good natured beautiful MBA girl? Right guys, means he is looking for everything, good natured also, then beautiful also, and then MBA also. What he want, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली करना क्या है, पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी मल्टीप्लाइड बाय पी सी। इज दैट क्लियर? यानी तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तीनों की प्रोबेबिलिटी को, 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.3, व्हाट डू वी गेट, 6 तो आना ही है, डिवाइडेड बाय 0.006 आएगा, है ना। 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, 0.006, दैट शुड बी माई आंसर। Or I can say 6 divided by 1000. Is that clear? This is 1/10, this is 2/10, this is 3/10, 6 divided by 1000. So the answer is 0.006. कई बार बच्चे बोलते हैं सर इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो आप आंसर लाए हो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस answer? The meaning of this answer is that if you search 1000 girls, then among those only 6 you will find, that is expected that you will get good natured, beautiful and MBA girl. So this is the meaning of this question. Don't worry, you will get it, don't worry. Now the next question is, next question I am giving, in which I will apply addition rule as well as multiplication rule. So these are mixed problems,
These are very important problems where we apply addition rule as well as multiplication rule, right? Now क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी द हस्बैंड टेल्स ट्रूथ, हस्बैंड टेल्स ट्रूथ that is equal to 0.3 and the probability that wife tells truth is equal to 0.4. Is that clear? Now my question is what is the probability that they contradict, same thing, they contradict on a statement. This is very popular question. अब क्वेश्चन में दिया है कि हस्बैंड ट्रूथ का प्रोबेबिलिटी, हस्बैंड सच बोले उसका प्रोबेबिलिटी है 0.3 और वाइफ सच बोले उसका प्रोबेबिलिटी है 0.4. तो क्वेश्चन ये है कि कोई स्टेटमेंट को लेकर के उनमें कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए. दे कॉन्ट्रडिक्ट. कॉन्ट्रडिक्शन कब होगा? जब एक बंदा बोले ही है और दूसरा बोलेगा नहीं है, राइट? तो सपोज करिए, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. सपोज हस्बैंड बोल दे कि 2 + 2 5 होता है और वाइफ बोल दे हाँ होता है. सो इफ दे एग्री ऑन दिस स्टेटमेंट बोथ, यानी कि दोनों झूठ बोलेंगे तो भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा. दोनों सच बोलेंगे कि ये गलत है और हस्बैंड भी बोल दे ये गलत है, वाइफ भी बोल दे ये गलत है, तो भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा. कॉन्ट्रडिक्शन कब होगा? व्हेन विल बी कॉन्ट्रडिक्शन? देन हस्बैंड विल टेल 2 + 2 is 5 and wife will tell no, 2 + 2 is 4 and vice versa. These are the two things to contradict. Is that clear? तो यहाँ पर मैं 2 केसेस बनाता हूँ. द केस 1, हस्बैंड टेल्स ट्रूथ, तो इन शॉर्ट में लिख देता हूँ PH, एंड वाइफ टेल्स लाई, W बार लगा देता हूँ वाई लाई के लिए. एंड 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 मीन्स व्हाट? मल्टीप्लिकेशन. केस 2, डेटा बाद में लिख लेंगे, समझ लो. हस्बैंड टेल्स लाई, बार यहाँ लगा दिया. अब की बार वाइफ टेल्स ट्रूथ. दीज आर द ओनली 2 केसेस वेयर दे कॉन्ट्रडिक्ट. हस्बैंड का सच बोलने का चांस क्या है? 0.3. एंड मीन्स व्हाट? मल्टीप्लिकेशन. वाइफ के सच बोलने का 0.4 है तो झूठ बोलने का 1 - 0.4 हो गया, है ना? किसी चीज के नहीं होने का निकालना हो, सो वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1. सो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, सो व्हाट डू वी गेट? 0.18. देन हस्बैंड टेल्स लाई, तो हस्बैंड का झूठ बोलने का चांस कितना हो जाएगा? 0.3 सच बोलने का है तो 1 - 0.3 0.7. एंड वाइफ टेल्स ट्रूथ 0.4, सो इट इज 0.28. Is that clear? Now, either this case will happen or this case will happen. That is or in between the two. जब और आएगा तो क्या करने का? 0.18 plus 0.28 that is equal to 0.46. Is that clear? तो इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेंगे. तो ये वो केस है जहां पर मिक्स प्रॉब्लम है, जहां पर दोनों में मल्टीप्लिकेशन रूल भी लगा और बाद में ओवरऑल एडिशन रूल भी लगा. एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा. क्वेश्चन देखिएगा, एक बैग है, उसके अंदर 3 व्हाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, एंड वी आर ड्रॉइंग द बॉल्स वन बाय वन, एक एक करके बॉल निकालते हैं. ऑल्टरनेट कलर हमको चाहिए. इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी? व्हाट डू वी वांट? ऑल्टरनेट कलर्स. ब्लैक से स्टार्ट करके आ जाए या व्हाइट से स्टार्ट करके आ जाए. वी वांट व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक और वाइस वर्सा. इज दैट क्लियर? नाउ अगेन वी टेक केस 1. केस 1 में हम ये करते हैं कि सपोज फर्स्ट बॉल है हमारी व्हाइट से स्टार्ट करते हैं, तो मतलब पहली बॉल व्हाइट, देन ब्लैक, देन व्हाइट, देन ब्लैक, देन व्हाइट, देन ब्लैक, विदाउट रिप्लेसमेंट. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. जो बॉल हमने ड्रॉ की है उसको हमने वापस नहीं रखा है. बस इसको इस चीज का ध्यान रखना है, नंबर कम करते जाना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में. यस गाइज, व्हाइट बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी? 3 व्हाइट है और टोटल 6 है, सो 3/6. अब व्हाइट आप निकाल चुके हो तो एक कट मार दो, गया. नाउ ब्लैक आने की क्या चांस है? 3 ब्लैक बची है अंदर, 5. फिर ब्लैक को भी एक हटा दो और अगेन व्हाइट बॉल. अब व्हाइट कितनी बची? 2. टोटल बॉल 4. व्हाइट एक और निकाल दो. नाउ अब ब्लैक आने का क्या चांस है? 2 ब्लैक बची है, 2/3. ये ब्लैक मैंने फिर हटा दी. अब व्हाइट आने का क्या चांस है? 1/2. ये व्हाइट भी गई. अब ब्लैक बॉल ही एक ही बची है, 1/1. व्हाट डू वी गेट इन दिस केस? एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 3 2 6 से ये वाला 6 गया, ये वाले 3 से ये वाला 3 गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 गया, 5 4 20. सो व्हाट डू वी गेट? 1/20. दिस इज फर्स्ट केस. अच्छा, केस 2 में क्या होगा? ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट बॉल व्हाइट कलर की आए, फर्स्ट ब्लैक भी हो सकती है. सो ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, अगेन 6 बॉल. ब्लैक कलर का चांस क्या? वही 3/6, वही 3/5. मैं सारा क्यों लिख रहा हूँ? वही तो आने डेटा, क्या फर्क पड़ा? दोनों इक्वली तो थी बॉल्स.
Once again, what answer we get? 1 by 20. Now case 1 and case 2 are mutually exclusive. या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, और wherever is or please do remember add करने का. 1 by 20 plus 1 by 20. So what do we get? 2 by 20. 2 by 20 कितना बनेगा मेरा? 1 by 10 is my answer. Is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. सपोज करिए 3 बंदे हैं, ए बी और सी. दे आर टॉसिंग कॉइन ऑल्टरनेटिवली. कब तक? जब तक हेड नहीं आ जाता. ए ने स्टार्ट किया गेम को. तीनों के चांसेस क्या हैं? विनिंग के. अब सबसे पहले गेम को स्टार्ट किसने किया? ए ने किया. तो ए कितने तरह से इसकी जीत हो सकती है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? ए बी सी 3 पर्सन्स आर टॉसिंग ए कॉइन कंटिन्यूसली अंटिल एनीवन गेट्स हेड. पहले ए टॉस करेगा, फिर बी, फिर सी. तीनों को नहीं आया तो फिर से ए का नंबर आ जाएगा. दैट्स वे इट गोज ऑन. तो पहले मैं केसेस बना लेता हूँ. ए कैसे कैसे जीत सकता है. एक तरीका तो ये कि ए पहली बार में जीत जाए. टॉस किया, हेड आ गया. दूसरा वे, ए हार जाए, बी हार जाए, अगेन सी हार जाए, फिर ए का जब नंबर आए तो वो जीत जाए. तीसरा केस मेरा बनेगा, ए हार जाए, बी हार जाए, सी हार जाए, again A lose, then B lose, then C lose, and then A wins. That way it goes on continuously up to infinite. There is no limit. Is that clear? A के जीतने का चांस क्या होगा? 1 by 2. और मतलब क्या? प्लस हेड आना, जीतना है तो हेड आने का चांस 1 by 2. अच्छा, ए के हारने का 1 by 2, बी के हारने का 1 by 2, सी के हारने का 1 by 2, ए के जीतने का 1 by 2. हार हो या जीत यहाँ पर है तो 1 by 2. यस नो? यहाँ कितनी बार आएगा 1 by 2? 1 2 3 4 5 6 7. तो कैन आई राइट 1 by 2 पावर 7 डायरेक्टली. सो व्हाट डू आई गेट? 1 by 2 प्लस 1 by 2 पावर कितना? 1 2 3 4 प्लस 1 by 2 पावर कितना आ गया? 7. दिस गोज ऑन अप टू इनफाइनाइट. इज दैट क्लियर? इस टाइप की सीरीज को हम लोग बोलते हैं जीपी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है? 1 by 2. एंड व्हाट इज कॉमन रेशो? कॉमन रेशो इज सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. सो 1 by 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 by 2. व्हाट डू वी गेट? 1 by 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 by 4. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट? एस इनफाइनाइट. इनफाइनाइट टर्म्स का सम, दैट इज a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो, दैट इज 1 by 4. इज दैट क्लियर? सो हमको मिलेगा कॉमन रेशो. हमने गलत तो नहीं ले लिया. यहाँ पर मेरा 1 by 2 का पावर 4 है. इसको मैं डिवाइड करूँगा 1 by 2 से तो 1 by 2 का पावर 3 आएगा, तो यहाँ पर 8 आएगा. सॉरी गाइस, तो यहाँ पर 1 by 8 हो गया. सो 1 by 2 डिवाइडेड बाय 7 by 8. सो 1 by 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 by 7. सो फाइनली वी गेट 4 by 7. इज दैट क्लियर? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फॉर ए. ए के जीतने का चांस है. इज दैट क्लियर? सिमिलरली वी कैलकुलेट फॉर बी. अब हम बी के लिए कैलकुलेट करेंगे कि बी के विनिंग का चांस क्या होगा. अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा गाइस, स्टार्ट किसने किया था गेम को? ए ने. तो ए का हारना कंपल्शन है, तभी तो बी का चांस आएगी. ए हार गया, बी जीत गया. दिस इज वन केस. ए हार गया, देन बी हार गया, देन सी हार गया, देन अगेन ए हार गया, देन बी विंस. दैट्स वाई दिस वे इट गोज ऑन अप टू इनफाइनाइट. नाउ ये दोनों का 1 by 2 आना है, चाहे हारना है चाहे जीतना है. तो 1 by 2 कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स. दैट्स इट. 1 by 2 यहाँ कितने टाइम्स आएगा? 1 2 3 4 5 टाइम्स आएगा. दैट्स इट. ये आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है. तो ये मेरा बनेगा अगेन ए अपॉन 1 माइनस आर. सो 1 by 4 तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया. ये अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इज अगेन 1 by 8. सो 1 by 4 डिवाइडेड बाय 7 by 8. सो व्हाट डू वी गेट? 1 by 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 by 7. सो 4 2 8. फाइनली कितना आया? 2 by 7. इज दैट क्लियर? तो ये बी के जीतने का चांस आ गया. और सी का कैसे निकालें गाइस? सी के लिए इतनी मेहनत मत करो यार. 1 में से माइनस कर दो ए और बी का. 4 by 7, 2 by 7, ये दोनों गया तो फाइनली क्या बना? 1 by 7. सो दीज आर द चांसेस ऑफ देयर विनिंग. पी ए कितना बना? 4 by 7. पी बी कितना बना? 2 by 7. और पी सी कितना बना? 1 by 7. दैट इज द आंसर. इज दैट क्लियर? इफ दे आर आस्किंग कि दोनों उनके जीतने के चांसेस का रेशो क्या है? 4 by 7, then 2 by 7, then 1 by 7, 7 7 7 cancel. So what is the ratio? 4:2:1. Is that clear? So this way we can solve such problems. एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. देयर इज ए बॉक्स. इस बॉक्स के अंदर रेड बॉल से 3 एंड ब्लैक बॉल से 3. सॉरी, रेड बॉल से 2, ब्लैक बॉल से 3.
and there are three persons A, B, C. They are taking out one by one these balls. जब तक किसी एक बंदे को रेड नहीं आ जाती और जो बॉल निकाल रहे हैं वो वापस नहीं रख रहे हैं. अगेन द केस इज ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट. व्हाट इज द चांस ऑफ विनिंग ए, बी एंड सी? तीनों के जीतने का चांस क्या है? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ए का, चांस ऑफ विनिंग ए. पहला केस बना रहा हूं मैं. पहला केस तो ये होगा कि उस बंदे ने पहली बॉल निकाली और फर्स्ट टाइम ही उसको रेड बॉल आ गई, तो उसके जीतने का चांस हो जाएगा 2/5. टोटल बॉल 5 है और जिसमें से रेड है मेरी 2. इज दैट क्लियर? दूसरा केस मेरा ये बनेगा कि पहली बार उसको ब्लैक बॉल आ जाए, द चांस इज 3/5. दूसरी बार ए को ब्लैक आ जाए, फिर बी को भी ब्लैक आ जाए, दैट इज 2/4. सी को भी ब्लैक आ जाए, 1/3. अब जब ए का नंबर आएगा 2/2, अब बची ही 2 और दोनों रेड बची है, तो पक्के से ए को मिल जाएगी रेड. सो दीज आर द 2 केसेस वेयर ए कैन विन. इज दैट क्लियर? नाउ ये तो कैंसिल हो गया 2/2. नाउ दिस 3 कैंसल्स विद दिस 3. This 2 1s are 2, then 2 2s are 4. So finally I am getting 2/5 this one and 1/5 this one. So my answer is 3/5. Is that clear? अब यहाँ पर ये तो हो गया A का प्रोबेबिलिटी. नाउ वी आर टेकिंग फॉर B. अब B के जीतने का चांस क्या होगा? तो B के जीतने के लिए A यदि हार गया, फिर B हार गया, मतलब इसको भी ब्लैक आ गई, इसको भी ब्लैक आ गई और इसको भी ब्लैक आ गई. अब सी को रेड आ गई, ए और बी को ब्लैक आ गई. ए को ब्लैक आने का चांस क्या है? 3/5. बी को ब्लैक आने का 2/4. अब सी को रेड आ जाए 2/3. व्हाट इज द आंसर? 2 2s are 4 से 4 कैंसिल कर लो, 3 से 3 कैंसिल कर लो. व्हाट इज द आंसर? 1/5. इज दैट क्लियर? तो ये हमारा हो गया सी के विनिंग का. अब आप बोलोगे सर वहाँ 2 केस बनाए तो यहाँ क्यों नहीं बनाए? आप सोच के देख लो, सेकंड टाइम चांस मिलेगी नहीं सी को, क्योंकि यदि सी हार गया, अभी ए बी सी तीनों हार गए, तो जब ए का नंबर आएगा तो उसको रेड बॉल मिल जाएगी और वो जीत जाएगा. सो सी को यदि जीतना है, इफ ही वांट्स टू विन, देन ही शुड विन इन दिस केस ओनली, अदरवाइज ही वोंट गेट चांस अगेन. इज दैट क्लियर? सॉरी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं. ए का विनिंग, देन ए लूज करे और बी, जस्ट अ मिनट, इसको चेंज करके, ये मैंने सी का निकाल दिया. एनीवे बी का पहले निकाल लेते हैं. बी का एक ही केस बनेगा, क्योंकि ए इज नॉट विनिंग 3/5, देन बी इज विनिंग 2/4. दैट्स इट. सो दिस इज 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3/10. Is that clear? This is for B. B को दोबारा चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि A जीत गया, A हार गया, B हार गया और C हार जाए, तो एक B की चांस वापस आएगी, और तीनों हार जाएंगे तो A का जीतना पक्का है. फिर वो अपन देख चुके हैं पहले. सो वी गेट 1 चांस ओनली फॉर दिस B. और C के लिए वही केस जो अभी बताया था मैंने, A हार जाए, B हार जाए और C जीत जाए. दैट्स इट. तो 3/5, then 2/4, then 2/3. So finally 2 2s are 4 से 4 cancel, 3 से 3 cancel. What do we get? 1/5. यानी the chance of winning person A का चांस आया था 3/5, B का चांस आया था 3/10 और C का चांस आया था 1/5. Is that clear? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस तरह से अपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. So this was guys questions related to addition rule as well as multiplication rule as well as mixed problems. Is that clear? एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे. Yes guys, there is this one bag, this is another bag. इसमें 4 रेड बॉल्स है, 6 ब्लैक बॉल्स है, और यहाँ पर जस्ट रिवर्स है, 4 ब्लैक बॉल्स है, 6 रेड बॉल्स है. एक बॉल हमने इसमें से निकाल के इसमें ड्रॉ करी, देन वी आर ड्रॉइंग 1 बॉल एंड व्हाट वी वांट रेड. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? एक बॉल हमने से इसमें से निकाल के इसमें ड्रॉ करी, फिर इसमें से एक बॉल निकाली, वो क्या आनी चाहिए? रेड आनी चाहिए. अब फिर यहाँ पर 2 केस बनाएंगे. केस 1, जब इधर से हमारी बॉल जाएगी तो रेड निकलेगी, एंड जब उधर से बॉल आएगी तो रेड निकलेगी. दिस इज 1 केस. व्हाट इज केस 2?
जब इधर से बॉल जाएगी तो ब्लैक निकलेगी एंड उधर से आएगी तो रेड निकलेगी. दीज टू केसेस ओनली वी वांट. होने को तो ऐसा भी हो सकता है इधर से ब्लैक जाएगी उधर से ब्लैक निकलेगी, पर वो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो रेड वाले ही केसेस चाहिए. तो एंड में तो रेड आना ही चाहिए. इज दैट क्लियर? तो इधर रेड निकलने का चांस क्या है मेरा 4/10 और उधर से रेड निकलने का ऑलरेडी 6 रेड थी, एक इधर से आई तो 7/11 28/110. इधर से ब्लैक निकलने का चांस क्या है 6/10. उधर से रेड निकलने का बॉल तो 11 हो जाएगी मगर रेड तो उतनी रहेगी 6 36/110. इज दैट क्लियर? सो द प्रोबेबिलिटी या तो ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा, इधर और वाला केस है तो दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम तो वही हो गया 110 एंड 28 और 36 को ऐड कर लो तो 6 + 8 14 4 कैरी ओवर 1 + 2 3 + 3 6 64/110. That is 32 divided by 55. That is my answer. Is that clear? So these are the very general problems जो एग्जाम में पूछते रहते हैं. So please prepare them. अभी और क्वेश्चंस हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के. We will meet in the next lecture. Have a nice day. Thank you.